हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जेट जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जलवायु विज्ञान के लगभग 7 वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं 7 चैप्टर पे। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वो पिछले चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जेट स्ट्रीम पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धरातलीय मौसम पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव। नेक्स्ट फिर लास्ट होगा जेट स्ट्रीम के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जेट स्ट्रीम क्या है, किसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पवन संचार व्यवस्था का अंग है। जेट स्ट्रीम जो है उच्च स्तरीय यानी ऊंचाई पर जो है वो पवन संचार व्यवस्था का एक अंग है। क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में, जो हमारा ये क्षोभ मंडल है, इसकी ऊपरी परत में क्षोभ सीमा के समीप, यानी जहाँ क्षोभ सीमा और समताप सीमा का संक्रमण क्षेत्र है, उसके समीप में जो है पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यानी जेट स्ट्रीम जो है उच्च स्तरीय यानी ऊंचाई वाले स्तर पर चलने वाली पवन संचार व्यवस्था का एक अंग है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर के समीप, यानी क्षोभ सीमा का संक्रमण क्षेत्र और समताप मंडल का जो संक्रमण क्षेत्र है उसके समीप में पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवन धाराओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये पवन धाराएं 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई के बीच दोनों ही गोलार्धों के चारों ओर वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। और ये जेट स्ट्रीम धाराएं जो हैं 6000 यानी 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच दोनों ही गोलार्धों में, दक्षिणी और उत्तरी दोनों ही गोलार्धों में चारों ओर वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। नेक्स्ट है, इन पवन सरिताओं की खोज का श्रेय, यानी जेट स्ट्रीम की खोज का श्रेय जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक विमान चालकों को जाता है। नेक्स्ट है, इन ऊपरी वायुमंडल की हवाओं के लिए जेट स्ट्रीम शब्द का प्रयोग जो है, यानी जेट स्ट्रीम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो 1947 में सीजी रॉसबी द्वारा किया गया। यानी जेट स्ट्रीम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1947 में सीजी रॉसबी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, ये हवाएं एक सीधी रेखा में नहीं, जेट स्ट्रीम जो है एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि लहरदार मार्ग में विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। जेट स्ट्रीम धाराएं सीधी एक रेखा में नहीं बहती हैं, बल्कि ये लहरदार मार्ग में विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। इन पवन धाराओं के बीच में पवन की गति सर्वाधिक होती है। और ये जो पवन धाराएं जेट स्ट्रीम धारा है, इनके बीच में जो है वो पवन की गति जो है वो सर्वाधिक तीव्र होती है तथा दोनों किनारों की ओर का वायुमंडल वो शांत रहता है। नेक्स्ट है, इन पवन धाराओं की चौड़ाई 40 से 160 किलोमीटर तक, यानी जेट स्ट्रीम धाराओं की चौड़ाई जो है वो 40 से 160 किलोमीटर तक तथा मोटाई जो है वो 203 किलोमीटर तक होती है। इनकी गति काफ़ी अधिक, यानी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। जेट स्ट्रीम धाराओं की या पवन की गति जो है वो
120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। नेक्स्ट है, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार इन पवन धाराओं का भी स्थानांतरण होता है। यानी सूर्य जब कर्क रेखा और मकर रेखा पर रहता है तो इन धाराओं के स्थानांतरण में भी परिवर्तन देखा जाता है। इन पवन धाराओं का वायुवेग जो है, इन पवन धाराओं का वायुवेग भी ऋतु के अनुसार यानी ठंडी गर्मी के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में इनका औसत वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा जेट स्ट्रीम धाराओं का शीत ऋतु में वेग जो है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। जेट स्ट्रीम का सर्वाधिक औसत वेग जो है वो धरातल पर स्थित उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भार क्षेत्रों के ऊपर होता है। जेट स्ट्रीम धाराओं का सर्वाधिक वेग का औसत जो पाया जाता है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भार क्षेत्रों के ऊपर होता है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित होती हैं। जेट धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित होती हैं, इसीलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। नेक्स्ट है, धरातलीय मौसम पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव। अब पृथ्वी पर यानी धरातल, पृथ्वी के धरातल पर जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग देखते हैं। तो धरातल पर पाए जाने वाले मौसम एवं जेट स्ट्रीम में घनिष्ठ संबंध होता है। फर्स्ट है, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ध्रुवीय वाताग्र जहां शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है का संबंध जेट स्ट्रीम से होता है। मौसम विज्ञानकों के अनुसार जो है ध्रुवीय वाताग्र एवं जहां शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है का संबंध जो है जेट स्ट्रीम से होता है। अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विस्तार क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग तक हो जाता है। अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विस्तार जो है वो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग तक हो जाता है। जब इनका पथ जेट स्ट्रीम के नीचे पड़ता है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का पथ जब जो है जेट स्ट्रीम के नीचे पड़ता है तो इनकी प्रचंडता में वृद्धि हो जाती है एवं वृष्टि की मात्रा भी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात के अतिरिक्त जो है जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ता है। इन्हीं के कारण मौसम असाधारण रूप से कभी गर्म तो कभी शीतल हो जाता है। यानी बाढ़ आना और सूखा पड़ना, मौसम का गर्म होना या शीतल होना, ये चारों चीजें जो हैं जेट स्ट्रीम से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति पर उष्ण पूर्वी जेट एवं उपोष्ण जेट का प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय मानसून इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति पर उष्ण पूर्वी जेट एवं उपोष्ण जेट का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार वर्षा, तूफान, हिमपात, शीतलहरियां आदि जेट स्ट्रीम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे जेट स्ट्रीम के प्रकार। फर्स्ट जेट स्ट्रीम जो है वो ध्रुवीय जेट, इसे ध्रुवीय रात्रि जेट भी कहा जाता है या आर्कटिक जेट भी कहा जाता है और अंटार्कटिक जेट भी कहा जाता है। ये 70 डिग्री अक्षांश से ऊपर बहती हैं। फर्स्ट ध्रुवीय जेट या ध्रुवीय रात्रि जेट या आर्कटिक जेट या अंटार्कटिक जेट, और ये 70 डिग्री से अक्षांश के ऊपर बहने वाली होती है। यानी 70 डिग्री अक्षांश के ऊपर बहने वाली
जेट स्ट्रीम को ध्रुवीय जेट या ध्रुवीय रात्रि जेट या आर्कटिक जेट या अंटार्कटिका जेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा ध्रुवीय सीमाग्र जेट। ध्रुवीय सीमाग्र जेट जो है ये 23 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में बहती है। ध्रुवीय सीमाग्र जेट ये 30 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच बहती है। तीसरा है उपोष्ण जेट। उपोष्ण जेट जो है वो 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच बहती है। उपोष्ण जेट 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच। और चौथा है उष्ण पूर्वी जेट। उष्ण पूर्वी जेट जो है वो 8 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच बहती है। उपोष्ण पूर्वी जेट 8 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच बहती है। नेक्स्ट, प्रथम 3 जेट हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी जो हमारी ध्रुवीय जेट है या ध्रुवीय रात्रि जेट और ध्रुवीय सीमाग्र जेट और उपोष्ण जेट जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जबकि उष्ण पूर्वी जेट जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह एक अस्थायी जेट हवा है और उपोष्ण पूर्वी जेट जो है ये एक अस्थायी जेट हवा है। तो फ्रेंड्स, यह जेट स्ट्रीम का चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाताग्र। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।